हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पर मैं अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे दिल में ना बहुत सारी बातें, बहुत बहुत सारा मैं घुट घुट रही थी। मैं कहीं ना अकेले में शांति से बैठना चाहती थी, रोना चाहती थी, बहुत सारा रोना चाहती थी। इसलिए ना मैं यहाँ पार्क में आई। यहाँ पे मैं शांति से बैठ के, मैं जितना मुझसे रोना था मैं उतना रोई हूँ। पता है, मेरे दिल में इतनी बातें हैं कि मैं किसी से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही है कि आगे वाला समझेगा या नहीं समझेगा या क्या कहेगा। नहीं शेयर कर पा रही मैं। पता है, लाइफ में ना अपना घर होना, अपना घर होना बहुत बड़ी बात है। अपना घर होना चाहिए क्योंकि ना इंसान रह कहीं पे भी ले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको इज्जत सिर्फ अपने घर में ही मिलती है जब आपका खुद का घर हो। पता है, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहीं पे रहते हैं ना, हमें रहने के लिए जगह तो मिल जाती है, घर भी मिल जाता है, लेकिन अगर उस घर में हमें इज्जत ना मिले ना, तो कोई फायदा नहीं है। उन रिश्तों का कोई फायदा नहीं है जिन रिश्तों से हमें इज्जत नहीं मिल रही है। पता है, मैं ना हमेशा से इज्जत के लिए कि हाँ कि कहीं पे इज्जत मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिली। जिनके जब मैं अपनी बहन के घर में रहती थी ना, वहाँ पर ना पता है, उसकी लड़की मेरी कई बातों का मजाक बना देती थी। ये कि मौसी तुम्हें पता नहीं है, ये वो कुछ भी, मतलब कि जैसे कि कुछ इंग्लिश का भी कोई चीज़ अगर जैसे कि इंसान एक बार में नहीं बोल पाता है, मेरे साथ भी कभी ऐसा सीन हो जाता था। तो वो मजाक बनाती थी, तो काफ़ी चीज़ों का तो दिल पे लगती थी वो। तो मैं उसको ये बोलती थी कि तुझे तमीज़ नहीं है बात करने की। अब घर उनका था, उनके घर में मैं रहती थी, ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने एक बार और बदतमीज़ी की थी तो मैंने हाथ उठा दिया था। तो उसकी मम्मी ने बोला मेरी लड़की पे हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चलो वहाँ से निकली। और पता नहीं मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतने धक्के क्यों लिखे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं कि ऊपर वाले ने ये लिखो कि हाँ तेरी लाइफ में ऐसा अच्छा होगा तो तू जी रही है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। पता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वो मुझे प्यार नहीं करते। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कृष्णा भैया, शिल्पू, दीपू जैसे फ्रेंड मिले जिन्होंने मुझे अपनाया, अपने घर में भी रखा। बहुत वो मेरे को समझते भी है, मुझे उनसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मैं उनसे बातें शेयर नहीं कर सकती अब, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अपना दुख, दूसरों के दुख कौन सुनता है। चलो वो सुन भी लेंगे, लेकिन मैं कितने नहीं सुना पाऊँगी उनको, क्योंकि अगर मैं उनको सुनाऊँगी भी तो मुझे पता है क्या होगा। मुझे ना, मेरे को, मैं किसी को गलत नहीं बोलती, ना मैं किसी को गलत कहने वाली बनती हूँ, ना भगवान ने मुझे इतना इस काबिल भी नहीं हूँ मैं कि किसी के अंदर गलतियाँ निकालूं। मेरे अंदर ही गलतियाँ होंगी जो, मेरे को कोई ये बोल देता है कि बच्चों जैसा दिमाग है, कोई ये बोल देता है पागल हो आप, पागल हो, या कोई कुछ भी बोल देता है। ठीक है, मेरे अंदर ये होगी कमी। पर मैं उन सबको ये तो नहीं बता सकती ना कि मैं कौन सी जगह से निकल कर आई हूँ, क्या झेल के निकल कर आई हूँ, मैंने किसकी कौन सी बातें कब झेली है, कहाँ झेली है, कब से झेल रही हूँ, ये नहीं बता सकती ना मैं सबको। मैं किसी को ये नहीं बोलती, मैं किसी को बददुआ नहीं देती, लेकिन जब तक खुद पे ना बीते ना तो दूसरों को के दुख का एहसास नहीं होता।
भगवान ने ना हर किसी के अंदर कमी बनाई होती है। कोई भी इंसान भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया, सब में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, और अगर किसी को 4 लोगों को हंसाना है तो उसमें उसको मेरे अंदर लोगों को हंसाने वाली मेरा मजाक उड़ाने वाली कमी क्यों दिखती है? कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं दिखती है? क्यों क्यों किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं सिर्फ मजाक बनाने के लिए ही पैदा हुई हूँ? क्यों? मुझे ना आज तक जितने भी छोटों ने मेरे से एज में छोटों ने जिसने भी बदतमीजी की है ना, आज तक मुझसे सॉरी नहीं बोला। आज तक मैंने ज़रूर सॉरी बोल दिया, मैंने ज़रूर आगे से बात कर लिया, लेकिन मुझे फील हो जाता है अगर मैं किसी के संग बदतमीजी से बोल दूँ, चिल्ला के बोल दूँ ना, मुझे बाद में फील होता है यार मैंने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन आगे वाले को फील नहीं होता। आज तक कभी कोई नहीं आया मेरे पास ये बोलने कि मैंने आपके संग बदतमीजी की, दीदी सॉरी, ऐसा कुछ भी, या मौसी सॉरी, कभी नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे रखा ही क्यों है यार इस दुनिया में? उठा क्यों नहीं लेता मुझे बुला क्यों नहीं रहा वो अपने पास? मैं नहीं जीना चाहती। सच बताऊँ तो मैं सच में, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कब कब अपने दिल से हंसी थी, खुश होके हंसी थी, कब मैं हंसी हूँ अच्छे से खुश होके, कब, मुझे ये भी याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत में खुशियाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जिनके साथ रहती हूँ वो मुझे प्यार नहीं करते, मैं भी सबसे प्यार करती हूँ। मैं ना, मेरी एक आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैंने कोई गलती की है मैं उसे एक्सेप्ट भी करती हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ। लेकिन ना पता है, मैं हर किसी को साथ देखना पसंद करती हूँ, हर किसी को साथ देखना पसंद करती हूँ, मैं हर किसी से प्यार करती हूँ। बच्चा, बुग्गू, यही मेरे मुंह पे होता है छोटों के, लेकिन छोटों के मुंह पे मजाक होता है, मजाक उड़ाना होता है। अरे अगर मैं तुमको बुरी लगती हूँ ना, तो तुम प्लीज़ मुझसे बात मत करो, मुझे दीदी भी मत बोलो। अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मेरी बात अच्छी नहीं, मत करो मुझसे बात, कोई बात नहीं। मैं जिनके लिए जो मुझे समझते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए हूँ। बाकी किसी के लिए, किसी को मुझसे दिक्कत है वो मुझसे बात ना करे, कोई बात नहीं, मैं बुरा किसी की बात का नहीं मानूंगी, बट मुझसे बात मत करो, प्लीज़ मत करो मुझसे बात। मुझे बहुत हर्ट होता है कि मैं सबको प्यार से बुलाती हूँ, मेरे मुँह से बुग्गू बाबू हटता नहीं है। मैं कभी गलत बोल देती तो मेरे को पता है कि मैं कैसे फील करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को फील नहीं होता है कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो प्लीज़ मुझसे बात मत करो। जब तक मैं हूँ, या अगर देखो जिन्होंने मुझे रखा है, जो भी, मेरे को उनसे कोई दिक्कत, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है ना, अम्बाला वालों से, मुझे सिर्फ उनसे दिक्कत है, चाहे वो अम्बाला को, चाहे वो कहीं का भी हो। मुझसे उनसे दिक्कत है कि अगर वो मेरी इज्जत नहीं कर सकते, मेरी कमियों का, मेरी आवाज़ का, मेरी बात का, मेरी शक्ल का, मेरे रंग का मजाक बना के 4 लोगों को हंसाना चाहता है, तो वो प्लीज़ मुझसे बात ही ना करे, सिंपल। ऊपर वाले ने ना मेरे लिए किसी को नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया कि मैं ना किसी के कंधे पे ना सर रख के रो सकूं। मैं किसी को अपना दुख नहीं बता सकती। पता है, जब मुझे कभी रोना आता है ना, मैं ऐसे करके सांस से ऊपर अपने आंसुओं को वापस अंदर ले जाती हूँ। मैं किसको बताऊंगी जाके? ऐसा कोई ही नहीं जिसे मैं अपना दुख सुना दूं जाके। मेरा ना ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था आज, बस मेरा यही, मुझे इतनी घुटन हो रही थी कि बस मुझे कोई शांति की जगह मिल जाए जहाँ पे जाके मैं इतना सारा रो लूँ कि बस मुझे कोई टोके ना, कोई कि तू क्यों रो रही है, क्या हुआ। क्योंकि
हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स के लिए जगह होगी। और मैं नहीं भी बताना चाहती, अब किसी को नहीं बताना चाहती अपना दुख। मैंने सोच लिया, अब कोई मुझे कुछ भी बोलेगा ना, मैं चुपचाप बस सुनूंगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अकेले में जाके रो लूँगी, लेकिन अपना दुख किसी से नहीं बांटूंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि खुशियों में सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग साथ होते हैं। मुझे पता ही नहीं ऊपर वाला मुझे क्यों इस दुनिया में रख रहा है। क्यों नहीं मेरा एक्सीडेंट करा के मुझे मरवा देता। क्यों नहीं मुझे अचानक से मौत आ जाती। मैंने सोचा हुआ है, मेरे ना सर में ना दर्द होता है, और जब होता है ना बहुत गंदे वाला होता है, ये सब दर्द होता है। मैंने सोचा है जब मैं सीटी स्कैन करवाऊंगी ना, और उसमें कोई बीमारी निकल गई, तो मैं अपनी शिल्पू के घर से चली जाऊंगी। मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अभी भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे बहुत जल्दी बातें लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। एक दो बार का नहीं लगता, लेकिन जब कोई बार बार उस चीज़ को करता है ना, तो मुझे लग जाती है बातें। हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है, पर्सनैलिटी होती है। मेरी भी उसी तरह से, ज़रूरी नहीं कि जैसे आप हो आगे वाला वैसे ही बन जाएगा। हर एक जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ ना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मुझको भी होता है कि हाँ भाई, कि हाँ मेरा भी कोई ऐसा होता, मेरा भी ऐसा अपना होता। पर जिसको मैं अपना मानती थी वो मेरा अपना था ही नहीं। मैंने भी किसी को अपना माना था, वो मेरा था ही नहीं। अगर वो मेरा होता ना, तो मैं ऐसे दर दर नहीं भटक रही होती, ऐसे अपना मजाक नहीं बनवा रही होती। ऊपर वाले ने मुझे क्यों रखा है दुनिया में, सच में नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। ऐसा लगता है मैंने पूरी जिंदगी जी ली है, सब कुछ देख लिया मैंने। हाँ, जाऊँ जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत इज्जत भी मिल जाए, और प्यार भी। जिससे मैंने प्यार किया, मुझे कभी इज्जत नहीं मिली, इससे कभी नहीं मिली। इंसान एक इज्जत का ही तो भूखा होता है, तभी तो किसी के पास जाता है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिल रही, वो देते हैं इज्जत बहुत। बस मैं इतना ही कहूँगी कि अब मैं किसी से अपना दुख नहीं बांटूंगी। यहाँ पे मैं कुछ शेयर करनी थी बात अपनी, कोई था ही नहीं मेरे पास कि जिसके पास मैं शेयर करके रो सकूँ, अपना दुख हल्का कर सकूँ। कोई नहीं था ऐसा, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करी है। अपने जो मेरे अंदर घुटन थी इतने दिनों से, मैं जो थोड़ा थोड़ा रो के अपने आंसू को वापस लेके जा रही थी, आज मैंने अच्छे से मैं रोई हूँ। मुझे अच्छा लगा कि अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कि मैं बस इतना बोलूँगी कि बस जिन जिन छोटों को मेरी इज़्ज़त नहीं करनी, या उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, इज़्ज़त तो चलो छोड़ो, किसी से इज़्ज़त की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मुझसे बात ही ना करो, समझ लो कि मैं हूँ ही नहीं। मैं